दोस्तों तो इस वीडियो में कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें कि 15 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स ने बाइंग की है। यानी कि इनमें काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली है और आने वाले समय में भी इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडस टावर स्टॉक के बारे में। आज देखें तो इसका जो प्राइस है वो 412 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है और इसमें 2% से ज़्यादा की तेज़ी भी देखने को मिली है। अब इस कंपनी के तेज़ी के अंदर कई सारे रीज़न आपको देखने को मिलते हैं। एक तो कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है और इसके साथ ही म्यूचुअल फंड्स की ओर से इसमें बाइंग भी आई है और कंपनी का जो नंबर है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो अगर आप इसके चार्ट को देखें तो एक मंथ में कंपनी का रिटर्न आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, यह मात्र 1% है। 6 मंथ में देखें तो 86% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला है। अब इस स्टॉक के अगर आप पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 16.79 का है। तो स्टॉक अभी भी आपको ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। यानी कि यहाँ से ग्रोथ की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये टावर लगाने का काम करती है। यानी कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इनके क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिल जाती हैं। चाहे वो एयरटेल हो, वोडाफोन आइडिया हो, जियो हो, बीएसएनएल हो, यानी कि ये सारे ही इनके आपको क्लाइंट लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे जैसे टेलीकॉम के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है, तो वैसे वैसे कंपनी के बिजनेस के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी टावर लगाने का काम करती है। तो अभी 5G से रिलेटेड काम चल रहा है, फिर 6G आने वाला है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक के पी को देखें तो ये 16.8 का देखने को मिल रहा है, यानी कि स्टॉक आपको सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। ROC 22.1 का है, तो ये काफ़ी अच्छा है। ROE भी 24.2 का है, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देखें तो ये भी इंक्रीज हुआ है। OPM परसेंटेज भी इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर अगर कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रिजर्व जहां 19,000 करोड़ था, फाइनेंशियल 23 के अंदर गिर के 18,000 करोड़ देखने को मिला, लेकिन अभी फिर से ये 24,000 करोड़ देखने को मिला फाइनेंशियल 24 में। तो कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। अब इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको कम होते हुए देखने को मिली है। तो पिछले क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग जहां 68% 69% के राउंड था, वो अभी देखें तो 52% प्रमोटर्स की होल्डिंग रह गई है। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर FIIs और DIIs इन दोनों ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं और इसमें म्यूचुअल फंड्स की ओर से भी बाइंग आती हुई देखने को मिली है। तो आगे भी जो DIIs हैं तो उनके नंबर इंक्रीज होने वाले हैं, यानी कि आगे भी DIIs की होल्डिंग इंक्रीज होने वाली है। तो अभी पब्लिक की होल्डिंग को देखें तो पब्लिक की होल्डिंग आपको बहुत कम देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। इस कंपनी के 1 साल के चार्ट को देखें तो कंपनी ने 150% से भी ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दिया है और कंपनी का जो पी है वो 16 से 17 के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि प्राइस अभी भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, तो इसमें बाइंग की जा सकती है। यानी कि इस स्टॉक के अंदर यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो नेक्स्ट कंपनी है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी। अगर इसके प्राइस को देखें तो आज इसमें 5% का अपर सर्किट लगा है और कंपनी का जो प्राइस है वो 1647 रुपये के ऊपर आपको क्लोज होते हुए देखने को मिला है। अब यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड्स की ओर से बाइंग की गई है और इसके साथ ही Q1 का नंबर भी काफ़ी शानदार आया है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी जो पावर जनरेशन वाली कंपनियां होती हैं तो उनमें EPC करने का काम करती है, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है और इसी कारण आज इसके स्टॉक में आपको अपर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिला है। अब कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मात्र 19,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, यानी कि इसमें आगे ग्रोथ की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। वैसे अगर इसके पी को देखें तो पी आपको 52 के अराउंड देखने को मिल रहा है, यानी कि 51.96 का है। वैसे देखें तो स्टॉक में लगातार आपको तेज़ी देखने को मिली है, यानी कि अगर आप इसके चार्ट को देखें तो 1 साल में कंपनी ने 250% के अराउंड रिटर्न बनाकर दिया है और लगातार इसमें आपको तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि इस तरह का जो बिजनेस सेगमेंट है ये काफ़ी अभी डिमांड में आपको देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से कल मोदी जी की ओर से स्पीच देखने को मिला है तो आने वाले समय में जो ग्रीन एनर्जी है, पावर वाली कंपनियां हैं, तो उनमें काफ़ी डिमांड आने वाली है। तो इसकी वजह से भी आज इसमें खूब बाइंग की गई है और जब भी छोटी कंपनियों के अंदर बाइंग आती है तो उसमें आपको अपर सर्किट देखने को मिलता है। इस कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स को देखें तो सेल्स के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अगर इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट को देखें तो पहले जहां 78 करोड़ का प्रॉफिट था वो अभी 98 करोड़ हो चुका है, यानी कि 20 करोड़ की आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देखने को मिली है।
वैसे ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स के अंदर आपको जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं। के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी पहले के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी पूरी तरह से आपको डेट फ्री देखने को मिल रही है, तो ये भी काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। अब इसमें भी देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको कम होते हुए देखने को मिली है, यानी कि इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें तो पहले जहां 61% का स्टेक था वो अभी 56% देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो बाकी का स्टेक है ये कहां पर गया है, पब्लिक के पास गया है या FIIs DIIs के पास गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि FIIs की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, वहीं पर DIIs की भी होल्डिंग इंक्रीज हुई है, हालांकि पब्लिक की भी होल्डिंग कम हुई है। तो अगर किसी भी कंपनी के अंदर FIIs और DIIs अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है। तो आज आपने देखा कि टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग के अंदर आपको 5% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला है। लेकिन किसी भी स्टॉक में सिर्फ सर्किट लग रहा है इसलिए आपको बाइंग नहीं करनी है, बल्कि आपको उसके बिजनेस को समझना है। अगर बिजनेस अच्छा लगता है तो फिर आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। और कभी भी आपको शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि 1-2 दिन के लिए, 1 या 1-2 महीने के लिए नहीं जाना है। अगर आपको बिजनेस पसंद है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। हालांकि जब आपको लगता है कि आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है तो आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो कंपनियां जो बिजनेस कर रही हैं तो ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती हैं। और जैसा कि आपने कंपनी के मार्केट कैप को भी देखा कि मात्र 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ का स्कोप है, यानी कि यहाँ से कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी बनने वाली है। नेक्स्ट कंपनी है पिटी इंजीनियरिंग्स। यहाँ पर भी 3.84% की आज तेजी देखने को मिली है और इसका जो प्राइस है वो 1352 रुपये के ऊपर आज क्लोज होते हुए देखने को मिला है। तो इस कंपनी का भी Q1 का नंबर काफ़ी अच्छा देखने को मिला है और इसी कारण आज इसके शेयर्स के अंदर काफ़ी अच्छा आपको जंप देखने को मिल रहा है और साथ ही इसमें म्यूचुअल फंड्स ने भी बाइंग की है। तो अगर आप इसके चार्ट को भी देखें तो एक साल में इस कंपनी ने 168% का रिटर्न बना कर दिया है। अगर आप इसके मार्केट कैप को देखें तो ये कंपनी भी बहुत छोटी है, यानी कि मात्र 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब अगर कोई कंपनी छोटी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है और कंपनी भी प्रॉफिटेबल है, तो अभी कंपनी काफ़ी छोटी है तो यहाँ पर ग्रोथ का काफ़ी स्कोप है। तो जैसे जैसे कंपनी बड़ी होने वाली है तो आपका जो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट है तो आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न भी बड़ा होने वाला है। यानी कि अगर आप अभी से इनमें इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो इस कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 4,800 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि कंपनी बहुत छोटी है। इस स्टॉक का जो पी है वो 50 का देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक आपको सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से कंपनियों के क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर के अंदर जंप देखने को मिल रही है तो इस तरह के स्टॉक्स में आपको एक बार में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक आपको थोड़ा सा महंगे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आप अभी चाहे तो इसमें कुछ क्वांटिटीज़ बाई कर सकते हैं और जब जब इनमें आपको गिरावट देखने को मिले तब तब आपको इनमें एक्यूमुलेट करना है, यानी कि तब तब आपको बाई ऑन डिप करना है। कभी भी आपको किसी भी शेयर्स के अंदर एक बार में बाइंग नहीं करनी है। अब इसके ROC को देखें तो ये 20 का देखने को मिल रहा है, तो ROC अच्छा है। ROE 24 का है, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स नंबर को देखें तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स इंक्रीज हुआ है। वहीं पर कंपनी के अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देखें तो ये भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल जून क्वार्टर के मुकाबले देखें तो इस साल जून क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो कम देखने को मिल रहा है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स नंबर को भी देखें तो कंपनी का जो सेल्स नंबर है वो भी इंक्रीज हुआ है और कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी आपको ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। इस कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और साथ में कंपनी का जो कर्ज है ये भी आपको हालांकि बढ़ते हुए देखने को मिला है। अब इसके भी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पर भी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो आपको कम होते हुए देखने को मिली है, यानी कि 59% से होल्डिंग अभी 53% आपको देखने को मिल रही है। इसमें FIIs की होल्डिंग को देखें तो FIIs की भी होल्डिंग इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर DIIs की होल्डिंग को देखें तो DIIs ने इसमें काफ़ी माल उठाया है, यानी कि 5-6% से इनकी जो होल्डिंग है वो 15% से ऊपर देखने को मिल रही है। हालांकि पब्लिक की भी होल्डिंग कम हुई है, लेकिन जो पूरा का पूरा होल्डिंग है वो DIIs के पास आपको जाते हुए देखने को मिला है, यानी कि DIIs की ओर से काफ़ी ज़्यादा इसमें बाइंग आई है। तो इसके शेयर्स के अंदर भी आज काफ़ी शानदार आपको जंप देखने को मिला है, लेकिन कभी भी सिर्फ आपको एक दिन की तेजी या मंदी देखकर बाई सेल नहीं करना होता है। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली बाई किया जा सकता है, लेकिन कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए इस तरह का डिसीजन नहीं लेना है आपको।
अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तब आप कंपनी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में किसी भी शेयर के ऊपर आपको मार्केट का इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि जो मार्केट की तेजी मंदी है तो उसके अनुसार शेयर ट्रेड किए जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनियां अपने परफॉर्मेंस के अनुसार ट्रेड होती हैं, यानी कि कंपनी अगर अच्छी है, कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छी है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो उसमें आपको एक जंप देखने को मिलता है और कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न बना कर देती है। लेकिन ये जो वीडियो है किसी भी तरह का बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप कहीं भी बाई सेल करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें और उसके बाद ही कहीं भी बाई सेल करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।